मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखेंगे और हर वीडियो में आपसे आग्रह करता हूं कि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली भी अपडेट आपको शीघ्र मिले। और मुझे ये एहसास हो जो मैंने बताया है, जो वीडियो बनाया है, मेरे दर्शकों को कुछ अच्छा लगा है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। एक जिसकी आयु लगभग 59 साल की हो चुकी है और अभी सेवानिवृत्त होने वाला है। उसने हमारा कहीं वीडियो देखा तो उसके मन में जिज्ञासा हुई कि मैं गुरु जी से बात करूं। पैसा उसने बहुत कमाया, बहुत परिश्रम से काम किया, लेकिन बोलता है मुझे उन्नति नहीं मिली। जहां पर भी मैं काम करता हूं, प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं, लेकिन मुझे उन्नति नहीं मिली। अच्छी कंपनी है, सरकारी कंपनियों से अच्छी है, होता है कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं, सरकारी नौकरियां उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन मुझे उन्नति नहीं मिली। क्या कारण रहा होगा? और मेरा मन बड़ा उदास रहा। बात करते हैं क्या था उसकी कुंडली में, क्या क्या चीजें थी। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं ये कुंडली के 12 भाव हैं। ये लगन लग्नेश है, वो स्वयं का प्रतिनिधि करता है। धन के लिए द्वितीय भाव धन का है, एकादश भाव आमदनी का है। काम के लिए दसम भाव है, प्रतिष्ठा के लिए दसम भाव है और सुख के लिए चतुर्थ भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का है, ये मूर्ख बताते हैं, और पंचम भाव शिक्षा का है। हम मुख्य बिंदु बताते हैं। दर्शकों, एक बात आप हमेशा सोच लो कि जीवन में आप आमदनी कम कमा रहे हैं या ज्यादा कमा रहे हैं। जो कम कमाने वाला है वो भी सुखी है और ज्यादा कमाने वाला भी दुखी है। आपका सुख दुख का ये चतुर्थ भाव है। आपकी कितनी भी आमदनी हो, अगर आपका ये चतुर्थ भाव पीड़ित नहीं है तो आपकी वो आमदनी आपके किसी काम के नहीं, कहीं ना कहीं किसी तरह से निकल जाएगी। आप ये बात मान सकते हो। और सुख में सभी कुछ आ जाता है, रोटी कपड़ा और मकान, ये सारे सुख की बात हैं। सुख में सभी आ जाता है। मैं हमेशा पहले भी बताया है कि आपके पास अच्छा मकान हो, चारदीवारी हो, अगर इसका सुख देखना तो सप्तम भाव का देखना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव जीवन साथी का है। आपके पास कोठी बंगला सब कुछ है, लेकिन उसमें आपका जीवन साथी नहीं बैठा है तो सुख नहीं है। आपके पास अच्छी जायदाद है, लेकिन आपको डेवलपमेंट करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, मकान बनाने के लिए पैसा नहीं, तो सुख नहीं, खोपड़ी डालनी पड़ेगी, हक डालनी पड़ेगी। तो उस अगर आपके पास ठीक प्रकार से आमदनी है और धन है तो आर्थिक योग है। हमेशा आदमी अपनी रहने की जगह अच्छी बनाएगा, अच्छा बेडरूम बनाएगा, सारी चीज बनाएंगे, वो सारे सुख भाव में आते हैं। किसी भी कुंडली का हम देखते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं अब चतुर्थ भाव में क्या स्थिति है। भाई, आदमी कमा रहा है, खूब परिश्रम कर रहा है, धन कमा रहा है, धन नहीं आ रहा है तो परिश्रम कर रहा है, तो ये भाव खाली रहेगा, ये भाव पीड़ित रहेगा एकादश भाव का। इसका मतलब उसको परिश्रम कर ज्यादा कर रहा है, लेकिन उसका श्रम उसको ठीक नहीं मिल रहा। और यहां पर भी ज्यादा कर रहा है, खूब अच्छा आ रहा है, अगर ये भाव टूटित में चला गया तो रुकता ही नहीं है। भाई, वो धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वो भी चाहिए। तो एक दूसरे के सब पूरक हैं। मैंने पीछे कई वीडियो बनाए हैं इससे संबंध में। ये सारे भाव दसम एकादश का पूर्व है। काम करने का तब फायदा है जब हमको आमदनी हो, आमदनी का तब फायदा है जो हमारे कोष में आए, धन में आए, और इस धन का तब फायदा है जब हमको सुख मिले। ऐसे ही कमाते रहेंगे तो सुख कैसे मिलेगा? तो उसके लिए सबसे पहले चतुर्थ भाव देखना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में दर्शकों लक्ष्मी प्राप्त करने के कई योग हैं, एक नहीं है, सब तरह से लक्ष्मी आती है, लेकिन आती है यहीं से ही आती है, कहीं ना कहीं से, और आकर के यहां हो जाती है। महायोग टोटल 28 योग बनते हैं।
ये 4 केंद्र हैं। एकादश भाव का स्वामी है 5, द्वितीय भाव का स्वामी है 6, 7, 8। तो ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 भावों के आपस में ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठेंगे तो उसको बोलते हैं महायोग, राशि परिवर्तन योग। उसके ऊपर लक्ष्मी जी की हमेशा कृपा रहती है, कोई भी होने दो। दूसरे खल योग है। अगर तीसरा आदमी, तीसरे भाव का स्वामी अगर इनसे राशि परिवर्तन योग बनाएगा तो खल होगा, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी माता लक्ष्मी आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी रूठ जाएगी। वो टोटल 8 बनते हैं। फिर होते दैत्य योग। दैत्य योग 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी जो इनके साथ चेंज करते हैं तो टोटल 30 योग बनते हैं। इस प्रकार ये टोटल 66 योग बनते हैं। इसमें से 28 है महायोग। महायोग अगर आपका लगन का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर रहा है तो अति उत्तम होता है। क्यों? ये लगन का स्वामी एकादश में गया, एकादश का स्वामी इसमें गया, अति उत्तम होता है। अगर दसम भाव का स्वामी इसमें गया, द्वितीय भाव में द्वितीय का इसमें आया, अति उत्तम होता है। नवम भाव का स्वामी इसमें गया और 10वें से इसमें आया, अति उत्तम होता है। त्रिकोण है, ये केंद्र से कहीं से भी चेंज करेगा, राशि परिवर्तन होगा, अति उत्तम होगा। ये उत्तम लक्ष्मी योग बताए गए हैं। ऐसा माना गया है कि माता लक्ष्मी की उसके ऊपर हमेशा कृपा रहती है और समाज में सम्मान मिलता है, समाज से जुड़ता है। तो एकादश भाव का स्वामी अगर लगन भाव का हो, उच्च कोटि का राशि परिवर्तन योग होता है और माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा होती है। फिर दूसरा द्वितीय भाव धन का भाव है, कोष है, खजाना है हमारा। वह अगर एकादश भाव में हो तो और धन आ गया। यानी द्वितीय भाव का स्वामी अगर एकादश में बैठ जाए, राशि परिवर्तन ना भी हो, या एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाओ तो और धन का आगमन होता है। ये अच्छे बताए गए हैं और माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। और बताए नहीं, हमने व्यवहारिक रूप से देखा है, उन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। पंचम भाव हमारा शिक्षा भाव है। अगर इसमें शुभ दृष्टि हो तो शिक्षा भी अच्छी मिलती है। दसम भाव का स्वामी एकादश में हो, काम करके धन कमाएगा। दसम भाव का स्वामी नवम भाव को, ये सब राजयोग है, तो भी परिश्रम करके अच्छी तरह से धन अर्जित करेगा, सम्मान अर्जित करेगा। दसम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी यहां बैठे, 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 इनमें अपने आप को वो अच्छा एक राजयोग बन जाता है। संबंधित कुंडली में दसम भाव का स्वामी एकादश भाव में है और लक्ष्मी योग बन गया, बहुत अच्छी बात आ गई। तो ये सब होने के बावजूद भी उनको धन तो मिला और परिश्रम भी किया, लेकिन उन्नति नहीं मिली। क्या कारण है? देखते हैं, विचार करते हैं कुंडली में। अच्छी शिक्षा, निष्ठापूर्वक नौकरी, पद उन्नति क्यों नहीं हुई? लक्ष्मी जी की तो विशेष कृपा का पात्र है। जन्म 20 अगस्त 1966, शुक्ल पक्ष 5, चित्रा चरण 1, वार शनिवार, सुबह 9:30 बजे हुआ। जन्म के समय पर कन्या लगन हुआ, 16 डिग्री 59 मिनट है। लगन की चंद्रमा 25 डिग्री लेकर के, द्वितीय भाव में केतु 27 डिग्री लेकर के, और सप्तम भाव में शनि, छठे भाव का पंचम भाव का स्वामी शनि 5-3 लेकर के वक्री है। अष्टम भाव में राहु 27 डिग्री 1 लेकर के विद्वान है। गुरु 29 डिग्री 40 मिनट लेकर के दसम भाव में है। और एकादश भाव में लग्नेश और दसम भाव का स्वामी, लगन का स्वामी, दसम भाव का स्वामी बुध 15 डिग्री 21 मिनट लेकर के। शुक्र भी एकादश भाव में, भाग्य भाव का स्वामी और धन का भावी, धन का स्वामी भी शुक्र है। तो बुध और शुक्र दोनों अच्छा लक्ष्मी योग बना रहे हैं उसको। क्यों? एकादश भाव का स्वामी चंद्रमा लगन में है, लगन का स्वामी बुध एकादश भाव में, महायोग, राशि परिवर्तन योग, लक्ष्मी योग हो गया। माता की अटूट कृपा, बहुत धन की स्थिति अच्छी। और द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र भी आ गया एकादश भाव में और सोने पे सुहागा, धन की कोई कमी नहीं।
दसम भाव का स्वामी एकादश भाव में चला गया, दसम भाव कर्म है, कर्म करके धन कमाया उसने। और यहां पर राहु केतु का प्रभाव आ गया, द्वादश भाव में सूर्य आ गया। यह स्थिति रही ग्रहों की। बुध की महादशा चली। दर्शकों, फल में दशाओं का बहुत योगदान है। जातक का जन्म हुआ मंगल की दशा में, महादशा में, और मंगल कन्या राशि के शत्रु हैं। उसके बाद राहु गुरु की आती रही, अशुभ दशाएं आती रही। जो लग्नेश की दशा तो 25 से आई, इससे पहले जितनी भी दशाएं आई सब अकारक आई, जिसमें मंगल भी आ गया, गुरु भी आ गया, राहु भी आ गया, सब आ गए। दशाएं जब मिल जाती हैं समय पर तो ऊंचा उठता है। ग्रह तो अपनी दशाओं में फल देते हैं, अंतर दशा में कम मिलता है। दशाएं अच्छी होनी चाहिए। तो जो दसम भाव के स्वामी और लगन की स्वामी बुध दशा जो आई 25 की, अगर ये पहले होती तो उठ जाता है। ये तो अभी अंत में आई, सब कुछ खेल खत्म हो गया। जब 1 साल रह गया अभी नौकरी छोड़ने का, रिटायरमेंट हो जाएगा। तो दशाओं का बड़ा महत्व है। इससे पहले मंगल बुध गुरु की सब अशुभ दशाएं आई तो बेचारे ने परिश्रम किया, पैसा तो यहां से मिलता रहा परिश्रम का, लेकिन तरक्की नहीं मिली। हर आदमी को महसूस होता है। शिक्षा सी लग्नेश बुध एकादश भाव में पंचम भाव को देख रहा है। शुक्र भाग्यवान का स्वामी शुक्र पंचम भाव को देख रहा है। अकारक मंगल है, नीच राशि में यहां पर है, वो भी उच्च दृष्टि से देख रहा है। मंगल भी तथास्तु बोल रहा है, मजबूरी में क्यों उच्च दृष्टि से देख रहा है। तो धन की स्थिति अच्छी रही और उसकी शिक्षा की स्थिति अच्छी रही, सर्विस अच्छी रही, आमदनी अच्छी रही, प्रमोशन उन्नति क्यों नहीं हुई। विष नवास में कोई ग्रह नहीं है, यह भी अच्छी बात हो गई। विष नवास में कोई ग्रह नहीं है। पुष्कर नवास में मंगल और राहु है। राहु पुष्कर नवास में कर्क राशि में है, राहु और मंगल कर्क राशि में, नीच राशि में। यहां पर भी नीच राशि था, इसको बोलेंगे वर्गोत्तम हो गया। अरे वर्गोत्तम तो हो गया, लेकिन अशुभता में उत्तम हो गया ना भाई। मंगल तो अकारक है, शुभता में उत्तम नहीं हुआ, वो अशुभता में उत्तम हो गया। बल मिल गया मंगल को, और पुष्कर नवास में भी आ गया वो, तो मंगल को और अधिक बल मिल गया और राहु भी अशुभ हो गया। जहां पर मंगल और राहु ने उसको प्रमोशन उन्नति रोक दी। कैसे रोक दी? दर्शकों, अष्टम राहु कोई भी हो, लड़की हो या लड़का हो, बहुत बड़ा पितृदोष होता है। मैं आपको बात बता दूं यहीं पर ही, अगर कन्या की कुंडली में अष्टम राहु है तो शास्त्र ये कहता है वो ससुराल पक्ष को और पीयर पक्ष में परेशानी उत्पन्न करेगी। शादी के बाद अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बार बार 5-6 आदमी पंचायत लेके ससुराल पक्ष में जाना पड़ेगा। भाई ये ठीक नहीं है, लड़का ठीक नहीं है, ऐसा हो रहा, मतलब उल्टी सीधे बातें जैसे आप लोग देखा समाज में ऐसे होती रहेंगी। और भी कोई अशुभ योग हो तो तलाक भी हो जाता है। अष्टम राहु बहुत बड़ा पितृदोष है। कारण अभी राहु की बात सोच लो, राहु पंचम दृष्टि यहां देख रहा है, धन की हानि करेगा। सूर्य तो पीड़ित नहीं हुआ है, सूर्य 3 डिग्री में, सूर्य ऑलरेडी यहां धन की हानि कर रहा है। राहु यहां पर भी देख रहा है, कोष को खाली कर रहा है। राहु की 9 दृष्टि यहां पर आ रही है दर्शकों, चतुर्थ भाव में। राहु की 9 दृष्टि चतुर्थ भाव में आ रही है, यहां पर हानि हो रही है। शनि यहां पर है, शनि पंचमेश भी है, छठे भाव का स्वामी भी है, मिले जुले फर्क देगा। शनि की भी 10वीं दृष्टि यहां पर अशुभ ही आएगी, वो भी टांग पकड़े खींचेगा। मतलब सुख नहीं, जीवन में सुख नहीं मिल रहा। जीवन में पैसा वो ऐसे ही उड़ रहा है, अनाप शनाप खर्चों में उड़ रहा है। शनि यहां पर रोग शत्रु में करा रहा है, जैसे भी उड़ रहा है, शिक्षा में उड़ रहा है, या जो भी उड़ रहा है ऐसे उड़ रहा है। घर में परेशानी, घर में सुकून नहीं मिल रहा उसको। अब प्रमोशन की बात करें, राहु अष्टम राहु है, प्रबल पितृदोष है। कन्या लगन के लिए अष्टम राहु भी परेशानी देगा, हालांकि उसका मित्र का लगन है, लेकिन मजबूर है यहां पर देगा। अभी राहु अधिश राशि का स्वामी, जिस राशि में राहु है, मंगल की वो मेष राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। मंगल में भी राहु के गुण आएंगे। मैंने पहले भी कई बार बताया, 5 ग्रह पृथकवादी होते हैं। कौन सा? सूर्य, शनि, द्वादश भाव का स्वामी राहु
और राहु अधिश राशि का स्वामी, जिसमें राहु हो उस राशि का स्वामी, इन 5 ग्रह में से जिसमें से 2 का प्रभाव आ जाए तो उस भाव से वो विरक्त कर देते हैं, अलगाव कर देते हैं। तो मंगल राहु अधिश राशि का स्वामी है। मंगल के तो अशुभ गुण है ही अश्मेष होने के नाते, एक तो मंगल अश्मेष हो गया और दूसरा कन्या के लिए, लगन के लिए शत्रु हो गया। एक अश्मेष हो गया, एक शत्रु हो गया, दूसरा उसमें राहु के भी गुण आ गए और उसका प्रभाव भाग्य भाव पर भी पड़ गया, लग्नेश पर भी पड़ गया। और मंगल बली है, इनमें सेनापति है, वो पकड़ के खींच लेगा इनको बुध को। बुध में प्रमोशन देना है ना, तो मंगल से सुपरलेटेड यानी बुध से सुपरलेटेड मंगल आ जाता है। मंगल का प्रभाव बुध पर है, इसलिए उसका प्रमोशन नहीं हुआ। और मंगल अष्टम राहु का गुण लेकर के बैठा हुआ है और अष्टम राहु ने यहां पर भी कर दिया। अगर उसका प्रमोशन हो जाएगा, अब आप मोटे तौर पर बात लगाइए, आप ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं जानते। एक आदमी का प्रमोशन होगा, मान लिया 4th क्लास से कर्मचारी लगा है, उसका अपग्रेड हो गया, तनख्वाह बढ़ेगी, पैसे बढ़ेंगे ना। पैसे बढ़ेंगे तो यहां पर सुख की जो कैटेगरी है वो बढ़ जाएगी। हर आदमी सोचता है अब मुझे मेरी तनख्वाह इस बार, अभी जैसे डीए बढ़ता है, तनख्वाह होती है, जैसे भी हो, हर आदमी सोचता है इस बार जब हमको तनख्वाह मिलेगी ना, चाहे फैक्ट्री में होने दो, चाहे वर्कर, चाहे कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा हो, चाहे एक मजदूर हो, उसकी जिज्ञासाएं होती हैं, अब मुझे जब पैसा मिलेगा इस बार मैं घर में ये लाऊंगा, वो चीज लाऊंगा। ये हमारी एक ह्यूमन बीइंग की इच्छाएं होती हैं। तो बढ़ेगी तो लाएगा और बढ़ेगी तो नहीं लाएगा, इसलिए घर का रह गया, वहां रुक गया। तो इसलिए चतुर्थ भाव को देख लो, आधा निचोड़ कुंडली का मिल जाता है। तो पैसा खूब कमाया, हवा में उड़ गया, सुख मिला नहीं, प्रमोशन हुआ नहीं। प्रमोशन नहीं होने का अष्टम राहु प्रवृत्ति दोष है, ये कहानी रही। अष्टम राहु प्रवृत्ति दोष, अष्टमेश मंगल का बुध शुक्र पर प्रभाव जहां पर हुई और पुष्कर नवास में मंगल और राहु आ गए, बली हो गए राहु। जब राहु अष्टम राहु प्रवर्तित दोष है तो उसको बलवंता और मिल गई। मंगल अकारक है, शत्रु है, वो पुष्कर नवास में आ गया और बलिष्ठ हो गया, तो और परेशानी दे देगा अपने कारक में। तो ये कारण था उसका उन्नति नहीं होने का। उसने हमारा वीडियो देखा तो सोचा चलो हम गुरुजी से बात करते हैं, हमने बहुत पैसा खराब किया लेकिन कहीं नहीं मिली। अष्टम राहु का उपाय आप साधारण तौर पर कहीं नहीं करवा सकते। जिसकी कुंडली में अष्टम राहु है वो परल दोष है। आप ऐसा मान के सोच लो कि आपके पुरुष अतृप्त योनि में है, उनकी मुक्ति नहीं हुई है। और कन्या के लिए तो अशुभ स्थिति हो जाती है। ये तो पुरुष की कुंडली है, 66 साल का है, हम नहीं बताते तो अलग बात है। लेकिन जब कन्या की शादी से पहले अगर आपने नहीं किया उसका उपाय, तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं रहती। और जब कुछ समय बीतता है तो पति पत्नी या ससुराल पक्ष में कटुता आ जाती है, वो अष्टम राहु की वजह से। तो अभिभावक माता पिता खास ध्यान दें, आपके बच्चों की कुंडली में अगर अष्टम राहु है तो उसका आप उपाय करें, नहीं है तो आपको ही परेशानी होगी, आपको संतान को ही परेशानी होगी। तो मैंने आपको इस कुंडली का निचोड़ बता दिया किस वजह से उसकी उन्नति नहीं। अगर आपको समझते हैं कि आपको कुछ 2% 4% कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है तो भाई मैं कहूंगा लाइक अवश्य करें, शेयर करें, जिसे चैनल सब्सक्राइब है ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।